प्रिय अमृत कथा परिवार के दर्शकों, इस गहरे कलयुग में हम सब एक ही सवाल से बार बार टकराते हैं। क्या सतयुग फिर से लौटेगा, जहां हर दिन हम स्वार्थ, झूठ, हिंसा और अविश्वास से घिरे एक समाज का सामना करते हैं? वहीं हमारे हृदय के किसी कोने में एक आशा की लौ जलती रहती है। एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, फिर से धरती पर सत्य, धर्म, शांति और प्रेम का राज होगा। शास्त्र कहते हैं युग चक्र घूमता रहता है। जैसे शीत के बाद वसंत आता है, वैसे ही एक दिन सतयुग भी लौटेगा। लेकिन सवाल यह है, कब, कैसे और उसमें हमारी भूमिका क्या होगी? आज हम इसी प्रश्न की गहराई में उतरने जा रहे हैं। हजारों साल पहले एक दिव्य श्लोक लिखा गया था जो आज के इस युग परिवर्तन की भविष्यवाणी करता है। कलियुगे समाप्ते तु धर्मः पुनरुत्थितः भारतम विश्व नेतृत्वम करिष्यति नवयुगे। अर्थात कलयुग के अंत में धर्म फिर से जागेगा और भारत विश्व का नेतृत्व करेगा एक नए युग में। लेकिन यह कैसे संभव है? क्या यह सिर्फ कोई पौराणिक कल्पना है या फिर यह श्लोक किसी गहरे आध्यात्मिक बीज को बो रहा है? देखिए, कलयुग का अंत जब अधर्म, भ्रष्टाचार, भोगवृत्ति और अराजकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगी, तभी प्रारंभ होगा परिवर्तन का प्रभात, धर्म का पुनरुत्थान। यहां धर्म का अर्थ किसी पंथ से नहीं है, बल्कि सत्य, अहिंसा, करुणा, आत्म जागरण और नैतिकता की उस मूल भावना से है जो सनातन धर्म की आत्मा है। नवयुग यह कोई पारंपरिक सतयुग नहीं, बल्कि एक नव चेतना का युग होगा, जहां ज्ञान, विज्ञान, नैतिकता और अध्यात्म का अद्भुत संगम होगा। आज जब हम चारों ओर देखते हैं युद्ध, विघटन, तनाव और मानसिक अवसाद, तब भारत की प्राचीन आत्मिक धरोहर ही है जो मानवता को दिशा दे रही है। आज पूरी दुनिया योग, ध्यान, गीता और उपनिषदों की ओर आकर्षित हो रही है। भारत तकनीक और आत्मज्ञान, इन दोनों के बीच एक सेतु बन रहा है। तो क्या यह नवयुग का आरंभ है? भविष्य पुराण कोई अंधविश्वास नहीं है, यह एक आत्मिक टाइमलाइन है जो हमें संकेत देती है कि भारत का ज्ञान, नैतिकता और अध्यात्म ही भविष्य का सार है। एक नवमानवता का युग आने वाला है और उसका शुभारंभ भारत की धरती से ही होगा। अब यहाँ एक गंभीर और रोचक प्रश्न खड़ा होता है, क्या भविष्य पुराण ने बताया है कि कौन होगा वह दिव्य नेतृत्वकर्ता जो इस नवयुग की मशाल जलाएगा? हाँ मित्रों, भविष्य पुराण ने स्पष्ट संकेत दिया है। हर युग में जब मानवता अंधकार में डूब जाती है, तब प्रकट होते हैं युग पुरुष, जो केवल नेता नहीं होते बल्कि युगांतर के वाहक होते हैं। उनका जन्म केवल राजनीति के लिए नहीं, बल्कि मानवता के पुनरुत्थान के लिए होता है। भविष्य पुराण कहता है एक महान आत्मा का आगमन होगा जो भारत को फिर से जगाएगा। वह केवल कोई राजा नहीं, बल्कि एक धर्मदूत, एक युग प्रवर्तक होगा और उसके चरणों से ही नवयुग की सुबह उदय होगी। आइए इस आशा की लौ को जलाए रखें, क्योंकि जब हम आत्मा से जुड़ते हैं तो युग बदलने लगता है। वह युग पुरुष आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें भी तैयार होना होगा। अपने भीतर धर्म जगाना होगा, सत्य का साथ देना होगा, क्योंकि युग बदलता है, लेकिन उसके लिए हमें भी बदलना होता है। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व के एक अध्याय में कहा गया है, एको महापुरुषो भूत्वा धर्म मार्गम स्थापयिष्यति लीलया च भारतस्य नेतृत्वम करिष्यति लोके। अर्थात एक महान पुरुष प्रकट होंगे जो धर्म के मार्ग की पुनः स्थापना करेंगे। लीला की भांति वे भारत का नेतृत्व करेंगे संपूर्ण विश्व में। लेकिन यहाँ उनका नाम नहीं बताया गया है, न उनकी जाति, न वंश, न कोई पहचान, क्योंकि वो आएंगे युग के अनुसार, जब मानवता को सबसे अधिक आवश्यकता होगी। जब दृष्टिकोण बदलने की घड़ी आएगी, वो केवल धर्म का प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि नैतिकता, मानवता और सत्य को फिर से जागृत करेंगे। उनका नेतृत्व होगा शक्ति, माया, युक्ति, प्रेम और करुणा का अद्भुत संगम, जैसे स्वयं भगवान की लीला। भारत के इतिहास में ऐसे कई महापुरुष आ चुके हैं, बुद्ध, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद। परंतु ये आगामी महापुरुष होंगे युग परिवर्तन की भूमिका। उनकी उपस्थिति से केवल भारत नहीं, संपूर्ण विश्व की चेतना हिल उठेगी। वो विज्ञान को जानेंगे,
पर साथ ही आध्यात्मिकता को भी समझेंगे। उनकी सोच में होगा एक अद्भुत समन्वय धर्म, तर्क और प्रेम का। अब प्रश्न यही है, क्या भविष्य पुराण ने बताया है कब आएंगे ये युग पुरुष? कैसे पहचाने जाएंगे वो? उनके लक्षण क्या होंगे? हाँ, भविष्य पुराण ने केवल युग पुरुष की बात ही नहीं की, बल्कि स्पष्ट कहा है कि कब आएंगे वे और इससे पहले कौन कौन से संकेत दिखेंगे इस धरती पर। मित्रों, क्या आप इस दुनिया में अजीब सी अशांति महसूस कर रहे हैं? क्या सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है? क्या नियम खो रहे हैं? विश्वास कम होता जा रहा है, पर साथ ही मानवता जैसे कुछ खोज रही है। एक दिशा, एक ज्योति, एक पथ प्रदर्शक। शायद समय आ गया है उस युग पुरुष के आगमन का। आइए हम उसका स्वागत करें प्रेम, भक्ति और चेतना के साथ। क्या यही वह समय है जिसकी बात भविष्य पुराण में की गई थी? उस दिव्य श्लोक में उत्तर छिपा है, यदा लोके तमः स्याद् धर्म विच्छेद पूर्वकम तदा चक्रधर कोऽपि धर्मम संस्थापयिष्यति। अर्थात जब पृथ्वी पर घना अंधकार छा जाएगा, जब धर्म खंडित हो जाएगा, तब एक चक्रधर पुरुष प्रकट होंगे जो धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। तमः यानी अंधकार, यह केवल बाहरी अंधकार नहीं है, यह है नैतिकता का पतन, मानसिक भ्रम, आत्मचेतना की गुमशुदगी। धर्म विच्छेद, यहाँ धर्म का अर्थ केवल पूजा या कर्मकांड नहीं है, बल्कि सत्य, शांति, करुणा और मानवता जो समाज से लुप्त हो जाएंगे। चक्रधर, यह शब्द प्रतीक है। वे काल चक्र को घुमा देने वाले पुरुष होंगे जो जानेंगे कब, क्या और कैसे करना है। अब देखिए भविष्य पुराण में बताए गए उनके आगमन के पूर्व लक्षण। क्या आज के युग में हम उन्हें साफ साफ नहीं देख रहे? पृथ्वी पर युद्ध, संघर्ष और द्वेष बढ़ रहे हैं। धर्म को लेकर भ्रम और संदेह फैल रहा है। भोग, लालच और अविश्वास समाज की जड़ें खोखली कर रहे हैं। प्रकृति क्रोधित है। भूकंप, सूखा, बाढ़, महामारी और आम आदमी आत्मचिंतन की ओर लौट रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? हमें कौन दिशा दिखाएगा? अब जरा आज की दुनिया पर नजर डालिए। हर ओर बंटवारा, तकनीक की गुलामी और दिलों की खालीपन। परंतु इसी के साथ मानवता लौट रही है आध्यात्मिकता की ओर। योग, गीता, भगवान का नाम, ये फिर से जीवित हो रहे हैं। एक अदृश्य आकर्षण पैदा हो रहा है भारत की ओर, जैसे कोई आ रहा हो और हवा पहले ही उसकी खुशबू से भर गई हो। भविष्य पुराण ने उस युग पुरुष के आगमन के लिए स्पष्ट संकेत दिए हैं और वो सभी संकेत आज हमारी आंखों के सामने हैं। यानी वो आने वाले हैं, या शायद वो आ चुके हैं, शायद अभी वे छाया में हैं, या शायद उनका जन्म हो चुका है। अब प्रश्न उठता है, वो युग पुरुष कौन होंगे? क्या भविष्य पुराण ने उनके वंश, स्थान या कार्य का कोई संकेत दिया है? क्या उनके आने के बाद भारत और विश्व का भाग्य बदल जाएगा? हाँ, भविष्य पुराण में एक गूढ़ रहस्य छिपा है, जहां वह साहस के साथ यह उद्घोष करता है कि जो महापुरुष आने वाले हैं उनकी पहचान, जन्मभूमि और कार्य के संकेत भी दिए गए हैं। यह केवल भविष्यवाणी नहीं है, यह तो स्वयं भगवान का निमंत्रण है। भविष्य का द्वार खुल चुका है। जो युग बदलेगा, भविष्य पुराण में उसके जन्म स्थान और पहचान के चिन्ह उजागर हुए हैं। मित्रों, भविष्य पुराण कहता है वो जन्म लेंगे, वो तैयार होंगे और फिर इस पृथ्वी की गति को ही बदल देंगे। इसका उल्लेख इस दिव्य श्लोक में है, शंभवो भविष्यति धर्मज्ञो ब्राह्मण कुले स्थितः दक्षिणापथस्य देशे स्थास्यति तु तपस्विनी। अर्थात वे होंगे शंभु के अंश, धर्म को जानने वाले, ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। दक्षिण भारत के किसी तपोभूमि में उनका निवास होगा। शंभव अर्थात वे शिव के अंशावतार होंगे। वे संहार और सृजन, न्याय और करुणा, इन सब का अद्भुत समन्वय होंगे। धर्मज्ञ, वे केवल शास्त्रज्ञ नहीं बल्कि धर्म, अध्यात्म और जीवन को एक साथ जीने वाले ज्ञानवान होंगे। ब्राह्मण कुले, उनका जन्म एक ऐसे परिवार में होगा जहां संस्कृति, साधना और आत्मचिंतन की परंपरा होगी। दक्षिणापट यानी दक्षिण भारत की पवित्र भूमि, किसी एकांत तपोभूमि में वहीं होंगे वे। वहीं से उदय होगा युग पुरुष का।
क्या आप जानते हैं, जब वह युग पुरुष प्रकट होंगे तो उनके हाथों क्या क्या परिवर्तन आएंगे भारत में और पूरे विश्व में? उनका कार्य क्या होगा समाज में, धर्म में और राष्ट्र में? युग पुरुष क्या करेंगे? भारत के नवजागरण और विश्व नेतृत्व की भविष्यवाणी भविष्य पुराण के अनुसार। मित्रों, यह एक नए युग की वह दिव्य रूपरेखा है जो सहस्रों वर्ष पूर्व ही खींच दी गई थी। ईश्वर ने अपनी लीला में ही इसका बीज बो दिया था। भविष्य पुराण ने स्पष्ट कहा है, जो महापुरुष आएंगे वे केवल एक वक्ता नहीं होंगे बल्कि कर्मयोगी होंगे। उनके हाथों भारत फिर से उठ खड़ा होगा। विश्व सभ्यता के मंच पर सिर ऊंचा करके वे सीधे धर्म की स्थापना करेंगे, राष्ट्र के नेतृत्व में रहेंगे और समस्त पृथ्वी को मार्ग दिखाएंगे। वे विज्ञान और योग के अद्वितीय समन्वय से मनुष्य को बोध देंगे, ज्ञान, प्रेम और आत्मचेतना का बोध। वे केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं होंगे बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक चिंतन में भी होंगे अगुवा। वे आधुनिक विज्ञान के साथ योग, ध्यान और आत्मज्ञान को एक कर देंगे और जगाएंगे विश्व चेतना। यह जागरण केवल भारत का नहीं होगा बल्कि समस्त मानवता को वे देंगे एक नई दिशा, एक नया लक्ष्य, एक नई पहचान। वे भारत को ऐसा बनाएंगे जहां धर्म भय पर नहीं, प्रेम पर आधारित होगा। शिक्षा होगी आत्मज्ञान और विज्ञान से युक्त, भ्रष्टाचार घटेगा और शासक होंगे सच्चे, ज्ञानी और सेवाभावी। नेतृत्व में आएगी त्याग और सेवा की भावना। जाति पाति, धर्म भेद का अंत होगा। नारी को मिलेगा सम्मान और शक्ति का प्रतीकत्व। भारत बनेगा आध्यात्मिकता, संस्कृति और नैतिकता का केंद्र बिंदु। और फिर पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर मुड़ेंगी, ज्ञान के लिए, दया के लिए और समाधान की खोज में। यह कोई कल्पना नहीं, यह उस भविष्यवाणी की गूंज है जो भविष्य पुराण में उकेरी गई थी। शब्दों में नहीं, सृष्टि के अंततः मित्रों, भविष्य पुराण की यह भविष्यवाणी, यह युग परिवर्तन का आह्वान कोई दूर का स्वप्न नहीं है। यह आह्वान तो आज हमारी प्रतिदिन की जीवन धारा में प्रतिध्वनित हो रहा है। जहां इंसान की आंखों में है थकान, हृदय में है एकाकीपन और समाज में है बिखराव व वैमनस्य, वहीं भविष्य पुराण हमें स्मरण कराता है, वो आ रहे हैं, वो जो प्रकाश लेकर आएंगे। उनके द्वारा गढ़ा गया भारत एक ऐसा भूमि होगी जहां मनुष्य एक दूसरे पर फिर से विश्वास करेगा। शिक्षा होगी आत्मज्ञान से परिपूर्ण, नेतृत्व होगा जिम्मेदार और न्यायपूर्ण, और भक्ति बुद्धि से संयुक्त होकर आगे बढ़ेगी। यह नवयुग कोई चमत्कार नहीं है, यह है एक जागरण जहां आप और हम मिलकर उनके आगमन के लिए मार्ग प्रशस्त करें, स्वयं को तैयार करें और इस पुण्य भारत भूमि को फिर से रचें, विश्व गुरु भारत के स्वरूप में, जिसकी बात केवल इतिहास ने नहीं, भविष्य ने भी कही है, साहस से भरी भविष्यवाणी में। हाँ मित्रों, यही समय है वह समय। सतयुग कोई दूर की कल्पना नहीं बल्कि प्रत्येक मानव के भीतर छिपा हुआ एक दिव्य सत्य है। चाहे कलियुग कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, यदि एक भी व्यक्ति सत्य पर अडिग रहे तो वही बनता है सतयुग की पहली किरण। शास्त्रों में कहा गया है, कलियुग में केवल हरिनाम संकीर्तन ही पापों का नाश कर सकता है और धर्म युक्त युग का उदय कर सकता है। तो आइए हम सब अपने जीवन में सत्य, भक्ति और सेवा को धारण करें। जिस प्रकार अनेक दीपक मिलकर अंधकार को हराते हैं, वैसे ही हमारी सामूहिक धर्म आचरण कलियुग के सीने को चीरकर सतयुग के प्रकाश को जन्म देगा। इस अमृतमयी यात्रा में आप और हम यदि साथ चलें तो वह सतयुग अधिक दूर नहीं। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जो कुछ आपने सुना वह संपूर्ण रूप से भविष्य पुराण के आधार पर प्रस्तुत एक ज्ञानमूलक कथा है। यह किसी भी धर्म, मत या समुदाय का अपमान नहीं करता, बल्कि सभी के भीतर प्रकाश जगाने का एक विनम्र प्रयास है। सभी स्वस्थ रहिए, शांत रहिए और इस दिव्य पथ पर अग्रसर रहिए। हर हर महादेव। जय श्री हरि, जय भारत।